ये कथा है ऐसे भक्त की जिसकी लड़की का भात भरने भगवान गए। ये कथा पुरानी नहीं है, कलयुग की है। हुमायूं के समय का समय था, जब हुमायूं का साम्राज्य था। जूनागढ़ नाम की एक स्टेट थी, जहां पर एक मेहता परिवार था। दो भाई थे, पिताजी थे नहीं, मां थी। बड़ा भाई तो थोड़ा सा बुद्धिमान था, राजा के यहां पर सेवक था। छोटा भाई थोड़ी सी अल्प बुद्धि का था, कम समझता था। इनका नाम था नरसिंह मेहता। माता जो थी छोटे भाई के प्रति चिंतित थी कि बड़ा तो अपना सब कुछ कर लेगा, पर छोटा क्या कर पाएगा। ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद बड़े भाई और बड़ी भाभी इसको बेदखल कर दें। तो कम उम्र में ही उनका ब्याह करा दिया। कुछ समय के बाद माता का स्वर्गवास हो गया और नरसिंह जी की एक कन्या का जन्म हुआ। एक कन्या, उसके कुछ समय के पश्चात एक पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का नाम रखा गया रामा। रामा की उम्र भी अल्प थी, ज्यादा नहीं थी। 12 वर्ष में उसका विवाह करा दिया गया। रामा के विवाह के कुछ वर्ष उपरांत जो रामा का भाई था उसका भी स्वर्गवास हो गया, और रामा की जो मां थी उसका भी स्वर्गवास हो गया। अब ये बात चिट्ठी तो गई। अच्छा, रामा का विवाह कहां हुआ? एक धनी संपन्न परिवार में। जब नरसिंह जी अपने भाई के साथ रहते थे तो ये भी धनी थे, और जब कन्या का विवाह हो गया, पत्नी का स्वर्गवास, पुत्र का स्वर्गवास हो गया, तो एक दिन भाभी और भैया ने षड्यंत्र रचा कि ये पागल तो दिन भर भगवान का भजन करता है और रोटियां तोड़ता है। ऐसा ना हो आगे चल के आधी संपत्ति हथिया ले और किसी को बांट देगा, सब संपत्ति बेकार हो जाएगी। तो इसको क्यों ना घर से निकाल दें। आज जैसे ही नरसिंह जी अपने घर आए, भाभी ने कहा, क्या दिन भर रोटियां तोड़ते हो, कुछ काम करो। जैसे आपके भाई काम करते हैं, काम करो तो रोटियां मिलेगी, नहीं तो निकलो घर से, जाओ, घर से निकल जाओ। नरसिंह जी कुछ नहीं कहे, घर से निकल गए। और जिसका कोई नहीं होता उसके मेरे दीनानाथ होते हैं, जगन्नाथ होते हैं। नरसिंह जी वहां से निकले और उसी गांव में एक गोविंद का मंदिर था, वहां चले गए। देखिए ये घटना हमें क्या सिखाती है। अनेकों बार सुना है इसको आपने, लेकिन ये घटना से हमें शिक्षा क्या मिलती है? घटना क्या हुई ये महत्वपूर्ण नहीं है, घटना का प्रति उत्तर हमने क्या दिया ये महत्वपूर्ण है। नरसिंह जी चाहते तो पंचायत बुला लेते, पंचायत बुलाकर घर का हिस्सा बंटवारा करवा लेते। पर होता क्या, शायद पंच वहां पर निर्णय दे देते कि ठीक है अल्प बुद्धि है तो क्या हुआ, एक मकान तो इसके नाम कर दो, 1 एकड़ जमीन ही दे दो। विवाद होता, लड़ाई होती, झगड़े होते, पर क्या नरसिंह जी को भगवान मिल पाते? फिर एक बात और याद दिलाता हूं, जब रावण ने विभीषण को लात मारी तो विभीषण भी कह सकता था कि मैं भी, हम एक पिता की संतान है, इसमें आधा साम्राज्य मेरा भी है। क्या होता, रावण साम्राज्य देता, खड्ग निकालता और आधे आधे कर देता।
भगवान मिलते। क्या करा विभीषण ने? जैसे ही लात पड़ी भगवान के चरणों में चले गए, बिना कुछ प्रति उत्तर दिए। उसका परिणाम क्या मिला? जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने 10 सिर दे दिए, उस लंका को भगवान ने तत्क्षण तिलक कर दिया, लंकाधिपति विभीषण बना दिया। यही बात नरसिंह जी मेहता ने करी। जैसे ही भाई भाभी ने घर से निकाला, वो गोविंद के चरणों में चले गए। भजन करना है हमें तो भगवान का। कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। समय बीतता गया, रामा की एक संतान हुई, कन्या हुई, उसका विवाह निश्चित हुआ। अब क्या होता है, कन्या के विवाह पर भात भरा जाता है माई के पक्ष से। अच्छा, रामा की मां और छोटा भाई शांत हो चुके हैं, ये रामा को नहीं मालूम था, लेकिन उसके परिवार में सबको पता था। इसलिए नहीं बताया कि नरसिंह की स्थिति भी मालूम थी कि अब तो एक मंदिर में भिखारी जैसा पड़ा रहता है और हम इतने बड़े धनाढ्य हैं, हमारा और उसका क्या संबंध? कहीं किसी से परिचय करवाएंगे तो वो हमारा समधी भी बोलेगा कि ऐसा समधी है, एक भिखारी को समधी बनाया आपने। तो कभी नहीं बताया कि तुम्हारी माता और तुम्हारा भाई अब नहीं रहा। भात भरने के लिए रामा के ससुर ने चौधरी साहब को बुलाया। नाई आया, रामा का पति भी बेटा है। पति से कहा, यद्यपि हम जानते हैं कि तुम्हारे ससुर के पास अब कुछ नहीं रहा, किंतु चिट्ठी तो पहुंचाना पड़ेगा ना। नहीं पहुंचाएंगे तो कल से वो उलाना देगा वो भिखारी कि चिट्ठी भी नहीं पहुंचाई। और हमें मालूम है कि हम कुछ भी लिख दें, लाएगा तो कुछ भी नहीं, तो इसलिए पूर्ण चिट्ठी लिखो। महाराज, इतने थाल कपड़े, इतने थाल आभूषण, इतने थाल फल, इतने थाल मिष्ठान, इतने थाल ड्राई फ्रूट्स, जैसे कुबेर का खजाना लिखा जा रहा है, ऐसी चिट्ठी लिखी। रामा दरवाजे पर खड़ी खड़ी सुन रही है, क्या लिख रहे हैं। एक लड़की को अगर आपको दुख देना है ससुराल में, तो एक बहू को दुख देना है ससुराल में, तो सिर्फ उससे कुछ मत कहो, उसके पिता के लिए 2 शब्द बोल दो, वो टूट जाएगी। वो सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पिता के बारे में कुछ नहीं सुन सकती, टूट जाएगी। रामा टूट गई। क्या कर रहे हैं? ये चिट्ठी देखेंगे मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी, अरे खड़े खड़े दम तोड़ देंगे। इतना कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्या करूं, कैसे करूं, किससे कहूं? मेरे ससुराल के संस्कार हैं, बोल नहीं सकती बीच में, पर कैसे रोकूं? फिर भी प्रयास करके कुंडी खटखटाई। रामा के पति ने जैसे ही पलट के देखा, धीरे से इशारा करके बुलाया, अंदर आओ, जल्दी आओ। रामा का पति जैसे ही अंदर आया, रामा ने दरवाजे बंद करे और पछाड़ खा के पति के चरण पकड़ लिए, रोने लगी। रामा क्या हुआ, बताओ ना, मुझे बताओ। मैं बताऊंगी, लेकिन ये पल्ला फैला रही हूं, पहले भीख दे दो मुझे। चाहो तो मेरे सारे गहने आभूषण सब रख लो, जीवन भर कुछ नहीं कहूंगी, आपके घर एक काम वाली बनकर रहूंगी। लेकिन ये चिट्ठी मेरे बाबूजी को मत दीजिए। मैं जानती हूं वो कहां से लाएंगे, इतना कैसे लाएंगे, हमें कैसे पाला है, कैसे पढ़ाया लिखाया है, मेरी शादी कैसे की, ये मैं जानती हूं। मेरे बाबूजी की जिंदगी मेरे भीख में दे दो, मेरे आपके सामने पल्ला फैला रही हूं।
देखिए बंधुओं, माय का शब्द मां से होता है, लेकिन एक लड़की के लिए माय का पिता से जुड़ा होता है। जिस दिन उस लड़की का विवाह होता है, उस दिन वो पिता इतना रोता है, इतना रोता है, जितना उसका एक लौते पुत्र के मरने पर नहीं रोता। इतना रोता है। आज जैसे एक घर का पालन पिता करता है, लेकिन उस पिता का पालन भी वो पुत्री करती है, वो कन्या करती है। और जिस दिन उस कन्या का पिता मर जाता है, उस दिन उसका मायका उसके लिए पराया हो जाता है। वो दहलीज पे पछाड़ खाकर गिर जाती है। मानो कह रही है कि दहलीज अब मेरी नहीं रही। ये दहलीज अब मेरे भैया और भाभी की है। मां तो अब भैया और भाभी के अधीन रहेगी, कहां हमारे लिए कुछ कर पाएगी। जब तक पिता मायके में है, तब तक वो कन्या भी सीना ठोक कर उस मायके में जाती है। और जिस दिन पिता चला जाता है, तो जाने में भी संकोच करती कि जाऊं कि नहीं जाऊं। आज रामा अपने साड़ी का पल्ला फैलाकर भीख मांग रही है, मेरे बाबूजी का जीवन दान इस पल्ले में दे दो, चाहो तो सब कुछ ले लो, मैं जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, एक साड़ी में जीवन बिता दूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरे बाबूजी का जीवन दान इसमें दे दो। रामा का पति कहता है कि रामा मैं कुछ नहीं कर सकता, पिताजी ने जो कर दिया वो कर दिया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वो देखो, वो नाई जा भी रहा है। जैसे ही सुना नाई जा रहा है, रामा ने पैर छोड़े और दौड़ लगाई नाई के पीछे। अरे चौधरी साहब रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। मेरी एक विनती, आप जा तो रहे हो ना, दे देना चिट्ठी। पर इतना कह देना कि बाबूजी चिंता मत करना, ये चिट्ठी तो बात एक औपचारिकता है, आप बस आ जाना, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी। यहां पर जिस दिन से रामा का विवाह हुआ, 22 बरस बीत गए, रामा ने अपने पिता का मुख नहीं देखा, अपने भाई का मुख नहीं देखा, अपनी मां का मुख नहीं देखा। ये बात बोलना, आप आ जाना, मैं आपको देखना चाहती हूं बस। चौधरी चला गया। नरसिंह मेहता जी के जब गांव पहुंचा तो सबसे पूछने लगा कि महाराज यहां नरसिंह जी कहां रहते हैं। पर देखिए, धनाढ्य लोगों के सब होते हैं और गरीबों का कोई नहीं होता, उसकी तो पहचान भी नहीं होती, किसी को नहीं मालूम कौन नरसिंह। जब तक पैसा था सब पूछ परख करेंगे, और जिस दिन ये चला जाएगा अपने भी भूल जाएंगे कि आप कौन हो। पर जिसका कोई नहीं, उसके मेरे दीनानाथ होते हैं। आ गए मुनीम का भेष बनाकर, महाराज नए लगते हो गांव में, किसको ढूंढ रहे हो।
चौधरी साहब ने कहा यहाँ कोई नरसिंह मेहता जी रहते हैं सेठ जी। अच्छा, कोई बता नहीं रहा कहाँ है। बोले उन्होंने देखो सब चीजों से वैराग्य ले लिया है, मंदिर में ही भगवान का भजन करते हैं, उनकी सारी संपत्ति का ब्यौरा मेरे पास है, मैं देखता हूं, आप चलिए मेहता जी से मिलिए। जैसे ही मंदिर आए, मेहता जी से, नरसिंह मेहता जी से भेंट हुई, चिट्ठी उनको दी। चिट्ठी पे ध्यान नहीं दिया नरसिंह जी ने, चिट्ठी ली और गोविंद के चरणों में रख दी। अरे मेरा क्या काम, ये चिट्ठी आई है तो तुम्हारे लिए आई है, ये विचार करके चरणों में रख दी। आप बैठिए ना, कुछ आपके लिए मैं प्रसादी बना दूं। चिंतित थे नरसिंह जी, आया है भूखा होगा, कुछ तो खिलाऊं। अरे भले कुछ ना हो पर पूछूं तो एक व्यवहारिकता है कि पूछ तो लूं। उस दिन अकस्मात एकादशी भी थी, तो चौधरी साहब ने सोचा कि बोल भी दूंगा कि कुछ खाना है, भूख लगी है, तो कहाँ के जे फलियारे आटे की मुझे पूड़ी खिला देंगे, व्यंजन खिला देंगे। नहीं नहीं, भूख नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, विराजमान होइए, मैं अभी आपके लिए व्यवस्था बनाता हूं स्वल्पाहार की। नरसिंह जी दौड़े दौड़े गए, अपने मित्र के खेत में गए, वहां से कुछ बथुआ लगा हुआ था, बथुए की भाजी तोड़ी और भाभी से कहा, अपने मित्र की धर्मपत्नी से कहा कि भाभी संभव हो तो इसको थोड़ा सा उबाल दो, जरा सा नमक डाल दो, ठाकुर जी को भोग लगा दूंगा। इधर नरसिंह जी बथुआ तोड़ के ला रहे थे, उधर भगवान मुनीम जी बनकर आ गए फिर से। चौधरी साहब उठिए, अरे ये हमारे सेठ जी ने व्यंजन पहुंचाए हैं, कंचन थाल, स्वर्ण की इतनी बड़ी थाल जिसमें 56 भोग की कटोरी लगी थी, आप भोजन पाइए। क्या है ना, इतने व्यस्त रहते हैं भगवान के भजन में, सारा कार्य मैं ही देखता हूं, आप प्रसादी पाएं। चौधरी साहब ने जैसे ही व्यंजन देखा, जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट व्यंजन था, क्यों नहीं होगा, ठाकुर के हाथों से जो आया है। व्यंजन पाए, अंतिम में भगवान ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय चलता है कि प्रथा है, एक बार जो थाल हमारी रसोई से बाहर आ गई पुनः रसोई में नहीं जाती, आप बुरा ना माने तो इसको आप रख सकते हैं क्या? इतना बड़ा स्वर्ण की थाल। चौधरी साहब ने सोचा कि ऐसी विदाई तो आज तक नहीं मिली, तुरंत खुशी खुशी प्रसन्न मुद्रा में उस थाल को रख लिया। भगवान चले गए। अब इतना भोजन किया था तो निद्रा भी अच्छी आएगी, विश्राम में चले गए। इधर नरसिंह जी बथुआ की भाजी लेकर आए, आके पहले ठाकुर को भोग लगाया, फिर उठाया, अरे चौधरी साहब उठिए ना, ये भोजन कीजिए, आपके लिए लाया हूं बथुआ की। नहीं नहीं, मैंने कर लिया है। नरसिंह जी ने सोचा कि शायद मेरी गरीबी को देखकर मुझे सहानुभूति दे रहा है। अरे नहीं नहीं, ये भाजी लाया ना आपके लिए, आप पाइए ना। अरे अभी तो मैंने 56 भोग खाया, आपके मुनीम आए थे, और ये देखो स्वर्ण की थाल देके चला गया। जैसे ही स्वर्ण की थाल देखी, गोविंद के चरणों में गिर गए। बा ठाकुर स्वयं आ गए। अब तो विश्वास और दृढ़ हो गया। चले गए, चौधरी साहब चले गए। नरसिंह जी सही समय पर आ जाना, मुहूर्त में जाना, रामा की लड़की का विवाह है, भात भरना है आपको, और महाराज ये हमारे साहब ने ये दी चिट्ठी, ये सब सामान लेकर आना है। हाँ हाँ ठीक है, लेकर आएंगे। जाएंगे कैसे जाएंगे, कोई सांत वाले को, नरसिंह जी का तो कोई भी नहीं था, किसको लेके जाते। 7 सूरदास भजन करते थे साथ में, उनसे कहा, उन्होंने कहा भैया हम तो सूरदास, हमारे लिए ये क्या वो क्या, दिन क्या रात क्या, भजन ही तो करना, चलिए आपके साथ चल देते हैं। कैसे जाएंगे, दूर है थोड़ा सा। अपने उसी मित्र के पास गए, मित्र अगर आपकी बैलगाड़ी मुझे प्राप्त हो जाए। मित्र भी बड़ा मित्रता निभाई उसने, देखिए आप, बूढ़े बैल थे, उसकी बैलगाड़ी बना दी। बोले ये ले जाओ मित्र, वापिस आ जाए तो लौटा देना, नहीं तो मत लौटाना, अपनी समझना। इतने भोले भाले नरसिंह जी,
उसी बैलगाड़ी को लेके चलने लगे। सातों सूरदास बैठ गए, नरसिंह जी जाने लगे। कुछ दूरी ही गए थे, रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आया और बैलगाड़ी का एक चक्का उसमें फंस गया। वो बैल भी बैठ गए, बूढ़े तो उसे निकाल ही नहीं पा रहे थे। अब सूरदास ने को सबको उठाया। नरसिंह जी ने कहा भाई धक्का लगाना पड़ेगा। अब सब धक्का लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रही है। क्यों? सूरदास जो ठहरे, 4 आगे से पीछे धक्का लगा रहे हैं और 3 पीछे से आगे धक्का लगा रहे हैं। अब उनको क्या मालूम किस दिशा में धक्का लगाना है। नरसिंह जी ने कहा कि ऐसे तो पहुंच गए। फिर भगवान को याद किया कि हे ठाकुर आ जाओ, अब तो इस संकट से बाहर निकालो। जब प्रार्थना करी है, गोविंद वहां से सिर पे फेटा बांधकर चले आ रहे हैं, राधे 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 करते हुए। पूछा बाबा क्या हुआ? अरे हुआ क्या, दिखता नहीं है, हमारी गाड़ी फंस गई है, इस गाड़ी का पहिया भी टूट रहा है, निकाल दो थोड़ा सा और उसको सही कर दो। अभी लो बाबा, अभी करता हूं। चक्का भी निकाल दिया, पहिया भी सही कर दिया। घोड़े वो बैल बैठे हुए थे। सुनो, ये बैल भी बूढ़े हैं, खड़े नहीं हो पा रहे और हमसे तो उठ ही नहीं रहे। थोड़ी सी मदद और कर दो, इनको उठा दो। भगवान ने जैसे ही फूंक मारी बैलों के कान में, तन तनाते खड़े हो गए, पूंछ खड़ी कर दी जैसे अब हवा में उड़ जाएंगे, युवा अवस्था में आ गए। नरसिंह जी ने कहा भाई आप तो बड़े गुणी मानी मालूम होते हैं। बोले महाराज गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा हूं, सारी विद्या आना चाहिए इसको पालन करने के लिए, सब आता है मुझे। अच्छा तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? बोले इसी दिशा में आगे मेरा भी गांव है। तो बैलगाड़ी गाड़ी हाँक लेते हो? जैसे ही कहा भगवान सिर खुजाने लग गए। याद आ गया महाभारत का युद्ध। हाँ बाबा, एक बार एक राजकुमार की गाड़ी हाँकी थी और दूसरी बार अब अवसर मिलेगा। बाबा लेकिन हाँक तो दूंगा, लेकिन बदले में कुछ लूंगा। क्या लोगे? अरे तो बिना कुछ लिए तो घर भी नहीं चलता, पेट कैसे पलेगा? अरे भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भगवान के नाम के अलावा। हम बस भजन सुना सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आज भोग में कुछ नहीं तो भजन ही सही। हमारे भगवान भी बड़े रसिक बिहारी इसलिए कहा जाता है। जब आप भोग लगाओ तो एक बात और बता दूं, भोग लगाते समय भगवान को कुछ सुनाया करो। भगवान भोग तब ग्रहण करते हैं जब आप उनको कुछ सुनाओगे। हैं क्या बाल गोपाल हैं। हमारे बच्चे को भी जब हम सुलाते हैं तो लोरी सुनाते हैं ना, कुछ खिलाते हैं तो कुछ गुनगुनाते हुए खिलाते हैं ना, ऐसे ही बाल गोपाल हैं। जब भोग लगाओ तो कुछ तो सुनाओ उनको। भगवान ने कहा ठीक है आज भोग में भजन ही सही। चलिए, भगवान ने गाड़ी के बेलों की वो लगाम हाथ में ली और दौड़ा दी गाड़ी को। इधर नरसिंह जी भजन कीर्तन करते चले आ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। एकनाथ स्वामी, एकनाथ स्वामी सखा हमारे, एकनाथ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। सभी लोग अपने नेत्र बंद कर लो और ठाकुर को अपने हृदय में बसा लो और मेरे साथ बोलना है, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। एकनाथ स्वामी, एकनाथ स्वामी सखा हमारे, एकनाथ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए राधा वल्लभ सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। भजन कीर्तन में पता ही नहीं लगा कि कब सिरसागढ़ आ गया। भगवान ने कहा महाराज आ गए, आपका स्थान भी आ गया। यहां पर रामा के ससुर को पता लगा कि वो भिखारी आ चुका है द्वार पे खेड़े पर। तुरंत अपने लड़के से कहा कि यहां नहीं आना चाहिए, बड़े बड़े धनाढ्य मेरे समधी मेरे रिश्तेदार हैं, नाक कट जाएगी। एक काम करो, खेड़े पर ही जो अपाहिज वृद्ध गौशाला बनी हुई है वहीं ठहरा दो। नरसिंह मेहता जी के साथ सभी सूरदासों की व्यवस्था वहां की गई। आहा, नरसिंह जी प्रसन्न हो गए। देखिए, परिस्थिति में भी आनंद का अनुभव करना इसे कहते हैं। और हम होते तो अरे कुछ भी हो पर ऐसी जगह ठहरा दिया।
भजन करने आए आप लोग, कहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कहां रुके हैं, कैसे रुके हैं, इस पे ध्यान मत दीजिए, है कि नहीं है। उस गौशाला में जब नरसिंह जी को ठहराया, प्रसन्न हो गए। अच्छा है एकांत वासा, ना झंझट ना झांसा, भजन करेंगे भगवान का, बहुत बढ़िया, अच्छा किया। अब ये बात पता लगी रामा को, मेरे बाबूजी आए हैं, 22 बरस के बाद आज रामा अपने पिता से मिलेगी। दौड़ती हुई चली जा रही है महलों से, ननंद थी, व्यंग्यात्मक जो उसने कहा, अच्छा हम भी देखते हैं क्या लेकर आएगी अपने पिता से। चली जा रही है, उसको तो पिता से मिलना है, किसी की कुछ नहीं सुना उसने। जैसी पहुंची गौशाला के अंदर, देख रही है सभी सूरदास बैठे हैं, पर अभी तक बाबूजी को देखा नहीं ना। अब तो बाबूजी की दाढ़ी भी बढ़ गई है, बाल जटा भी बन गई है, पहले कैसे थे अब कैसे, उसने कभी देखा ही नहीं, कि पहचान ही नहीं पाई। लेकिन पिता अपनी पुत्री को हजारों लाखों करोड़ों में भी पहचान जाता है। अरे रामा, रामा इधर देख, तेरा बाबूजी इधर है। जैसे ही देखा, बाबूजी आप, ये दशा, हृदय से लग गई, फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी इतने वर्ष आपने इंतजार कराया अपनी पुत्री को, अब तक कहां थे, एक बार आपका मन नहीं हुआ अपनी पुत्री को देखने का, किस हाल में है, कैसी है। बाबूजी अब आपकी पुत्री की भी एक कन्या हो गई, वो भी बड़ी हो गई है, उसकी का तो विवाह है। अभी तक दुखी के मारे रो रही थी, अब खुशी के मारे सब बातें बताने लगी। बाबूजी ऐसा, फिर बाबूजी वैसा, सारी बातें बाबूजी प्रसन्न मुद्रा से बोल रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा सुंदर, ठाकुर जी की कृपा ऐसी बनी रहे पुत्री। बाबूजी चिंता मत करना, आप आ गए ना बस पर्याप्त है, चिंता मत करना, सब व्यवस्था बना दूंगी मैं, मत चिंता करना, आप आ गए ना। घबराहट में पता नहीं कितनी बातें की गई। समय हो रहा था, रामा वापस अपने घर आई। ननंद ने फिर व्यंग कसे, अपने भिखारी बाप से, क्या लेकर आई है, क्या लेकर आया तेरा बाप। इतने कठोर वचन, इतने ऐसे शब्द के बाण चले हैं कि रामा का हृदय छलनी छलनी हो गया। रात भर तो रो रही थी, सुबह पता लगा कि बाबूजी आ चुके हैं तो दौड़कर चली गई, तनिक विश्राम भी नहीं करा, आंखें तो अभी भी लाल थी, छोटी छोटी हो गई थी। और ऊपर से ननंदों ने इतने बाण चला दिए कि फिर से अश्रु प्रवाहित होने लग गए। वो भी व्यंग कस रहे, सेठ जी, नरसिंह मेहता जी, अरे मुहूर्त निकल रहा है, कितने थाल लेकर आऊं, आप सामग्री तो लाए हो ना भात की। हाँ हाँ भाई आप चलिए, मैं, मेरा पुत्र है ना पीछे से ला रहा है, आप चलिए। क्या बोलते, रामा को तो ये भी नहीं बताया उन्होंने कि तेरी माँ और तेरा भाई तो नहीं रहे अब इस दुनिया में। क्यों, अभी बता दूंगा ना तो वो अभी धड़ाम से गिर जाएगी, इस मंगलमय कार्य में अमंगल हो जाएगा। कैसे बता दूं, बाद में बता दूंगा। चौधरी साहब को विदा करा, फिर भगवान को देखा, आकाश में देख के फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। राधे श्याम दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। राधे श्याम दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जब भी जीवन में संकट आए ना, इस भजन को गुनगुना लेना। जहां खड़े हो, जिस परिस्थिति में खड़े हो, वहीं पर ये भजन गुनगुना लेना और भगवान से झोली फैलाकर दोनों हाथ ऊपर करके मांग लेना, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जब तक आपके पास धन होगा, आपके परिवार वाले भी आपके होंगे, परिस्थिति आपके अनुकूल होगी, और जैसे ही आप उनका विरोध करेंगे तो वो आपसे कोसों दूर चले जाएंगे। सिर्फ एक भगवान का सहारा होगा जिनसे आपको बोलना है, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर का हो बंधन, ना घर की हो चिंता, ना परिवार का हो बंधन। सावरिया दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सांवरिया दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जब आपको लग के अपने भी ठुकरा रहे हैं, आपको कोई साथ नहीं दे रहा है, तो तनिक भी चिंता नहीं करना, सिर्फ एक उसका हाथ पकड़ लेना और जिस राह, जिस पथ, जिस मार्ग पे वो लेके जाए उस पे विश्वास करके बस चलते जाना, क्योंकि आपने किसी व्यक्ति का नहीं पर ब्रह्म का हाथ पकड़ा है। वो अंतिम मंजिल तक आपको ले आकर छोड़ेगा। और भगवान से कहना है, सारे जग ने ठुकराया, तूने ही संभाला है। सारे जग ने ठुकराया, बस तूने संभाला है। सारे जग ने ठुकराया, तूने ही संभाला है। सारे जग ने ठुकराया, तूने ही संभाला है। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। दीनानाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। दीनानाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे। नरसिंह जी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बस इतना ही तो सुनना था भगवान को। निश्चल निर्मल निष्कपट मन से एक बार हाथ उठा के प्रार्थना तो करो। वो गोविंद सब कुछ छोड़कर दौड़ कर आता है, क्यों नहीं सुनेगा?
अरे जब वो गजेंद्र की सुन सकता है तो हमारी क्यों नहीं सुनेगा? सिर्फ गोविंद के सहारे आज नरसिंह जी अपनी पुत्री के ससुराल आ गए। गोविंद के सहारे ये चिंता नहीं करी कि कुछ भी तो नहीं है, कितना ताना मिलेगा मेरी पुत्री को, गोविंद है ना, सब करेगा, सब व्यवस्था करेगा। इतना सुना और इधर बैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण, द्वारिका नाथ भगवान नारायण दौड़ पड़े। लक्ष्मी जी ने रोका, प्रभु एकदम से कहां जा रहे हैं, अचानक क्या हुआ? अरे मेरा भक्त है ना नरसिंह, अरे उसकी पुत्री की कन्या का विवाह है, भात भरने जाना है। अच्छा अकेले भरोगे? अरे धूल उड़ रही है, ये कैसा रथ है, कौन है इसमें? एक पुरुष बैठा है जिसके ऊपर मुकुट है और मोर पंख लगा, पीतांबर उड़ रहा है, समझ लीजिए ये तो मेरा सावलिया सेठ आ गया, अब चिंता नहीं है। मुहूर्त पास आ गया। जो भात भरते हैं उनको पता होना चाहिए कि द्वार पर चौक पूरा जाता है जहां पर लड़की का भाई सामने खड़ा होता है और बहन आकर वहां पर उसका तिलक करती है, आरती उतारती है। रामा तो आके खड़ी हो गई, अपने पिता की तरफ देखा, पिताजी भाई कहां है? भाई हो तो नरसिंह जी बताएंगे कि भाई है कि नहीं है, कैसे बताऊं? असमंजस में खड़े थे, तभी मेरे द्वारिका नाथ आकर चौक पर खड़े हो गए, मुस्कुराकर रामा को देखने लगे। रामा ने भी देखा कि ये कौन है। 22 वर्ष पहले अपने भाई को छोटा सा छोड़कर आई थी, इतना बड़ा हो गया, कौन है ये? मेरे द्वारिका नाथ, मेरे ठाकुर ने कहा, रामा नहीं पहचानी? अरे मैं तेरा भाई। तनिक भी चिंता मत कर, तेरा भाई खड़ा है, अब कोई समस्या नहीं होगी। देखिए इस संसार में 2 संबंध श्रेष्ठ माने गए हैं, एक पिता और पुत्री का, और दूसरा एक स्त्री जितना सुरक्षित अपने आप को अपने पति के साथ नहीं समझती, उससे ज्यादा सुरक्षित अपने आप को अपने भाई के साथ समझती है। मेरे द्वारिका नाथ कह रहे हैं कि रामा चिंता नहीं, तेरा भाई खड़ा है सामने, फिर क्यों रोती है? और जैसे ही अपने भाई को देखा, हृदय से लिपट कर रोने लगी। इतने वर्षों के बाद मैंने तुझे देखा, जब मेरा विवाह हुआ तू छोटा सा था, इतना बड़ा हो गया। भाई छोटा हो या बड़ा हो, जब जवाबदारी उसके ऊपर आ जाती है ना, तो वो पिता के समान काम करता है। इसलिए द्वारिका नाथ की बात सुनकर रामा रो पड़ी कि देखो आज मेरे पिताजी की जगह ये ले रहा है, वो खड़ा है मेरे साथ। हृदय से लग के रो रही थी, तभी द्वारिकाधीश ने रामा के ससुर की तरफ देखा और कहा कि महाराज भात में क्या चाहिए? ससुर साहब ने कहा चिट्ठी तो पहुंचाई थी ना। अरे वो चिट्ठी तो मंदिर में छूट गई, आप यहां बताओ आपको क्या चाहिए, यहां पर बोलिए। तब तक रामा के ससुर इस लीला को तो समझ ही नहीं पाए। इतने गर्व से भाई बोल रहा है, ठीक है अभी इसका गर्व चूर चूर कर दूंगा। कहने लगे 10 थाल चांदी के आभूषण चाहिए। भगवान ने 1000 थाल चांदी के आभूषण रख दिए, और मांगो।
50 थाल मिष्ठान, भगवान ने हजारों थाल मिष्ठान रख दिए, और मांगो। रामा के ससुर की आंखें चौड़ी होने लगी, ये क्या हो रहा है? इतने थाल वस्त्र भगवान उससे 10 गुना देने लगे, मांगो और क्या मांगते हो? अंतिम में जाकर रामा का ससुर चरणों में गिर पड़ा, क्षमा करें मुझे, इस लीला को नहीं समझ पा रहा हूं। रामा रो रही थी, हृदय से लग के द्वारिका नाथ से देखा नहीं गया। पीतांबर जो अभी तक अंदर छुपा हुआ था, पीतांबर बाहर निकाल के नेत्र पोंछने लगे। तो जो रामा की सखियां थी, उन्होंने पीतांबर देखा और समझ गई कि ये और कोई नहीं, अरे रामा तेरा भाई तो द्वारिका नाथ है, द्वारिकाधीश है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान सुखदेव राजन से कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान स्वयं के बस में भी नहीं है, इस बात को समझ लो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। स्वयं का मान भले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। ऐसे हैं भक्त वत्सल, ऐसे हैं मेरे जगन्नाथ, मेरे दीनानाथ, मेरे द्वारिकानाथ। एक बार हृदय से उनको पुकार के देखिए, और जिस प्रकार जिस भाव से मां कर्मा, नरसिंह मेहता जी, सुदामा जी पुकार लगाते थे ना, पुकार लगाइए, देखिए आएंगे, द्वार पर आएंगे। समय लगेगा, विश्वास दृढ़ बना के रखिए, आएंगे।